कि सवाल किया गया जनाब अमीर से। किसने सवाल किया? आप ही के बेटे हज़रत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया। कहा बाबा मैदान जंग में आपको कहाँ पाऊंगा? कहा बेटा जहाँ छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूँ ना दुश्मन के पीछे जाता हूँ। अगर बात पहुँच जाए, जब दुश्मन सारा मिलके भी हमला कर दे तो मैं पीछे नहीं हटता, और जब सारे दुश्मन भागने लगे तब भी मैं पीछे नहीं जाता। मैं जहां खड़ा होता हूं वहीं खड़ा रहता हूं। अब नहजुल बलागा में मौला अपने बेटे मोहम्मद हनफिया से कहते हैं, फरमाते हैं कि बेटा जब जंग करो तो 3 उसूल हैं जंग के। दांतों को भींच लो, अपने जबड़े को जोर से बंद कर लो, खुला मुंह ना रखो, दांतों को भींच लो, नजर आखिरी फर्द पे रखो। जब मैं जंग पढ़ रहा होता हूं तो फिर मैं अपने आप में नहीं होता। तो मौला फरमाते हैं कि है मोहम्मद हनफिया, जब जंग करने लगो तो दांतों को भींच लो, नजर आखिरी फर्द पे रखना। कहा बाबा पहले पे क्यों नहीं? कहा अगर पहले को देखोगे बाकी सबसे गाफिल रहोगे, जब आखिरी पे नजर होगी तो सबको देख रहे होगे। और कहा तीसरी शर्त है जहां खड़े हो जाओ ऐसे खड़े होना जैसे जमीन में गड़ गए हो, जैसे दोनों पांव जमीन के अंदर चले गए हैं वैसे रुक जाना, कोई पीछे ना हटा सके, कोई अपनी तरफ खींच ना सके, जहां खड़े हो वहां गड़ जाना जैसे पहाड़ खड़ा होता। मोहम्मद हनफिया जहां छोड़ के जाओगे मुझे वहीं पाओगे, ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूं ना दुश्मन के पीछे जाता हूं। कहा बाबा फिर जब आप दुश्मन के पीछे नहीं जाते तो इतने लोगों को कत्ल कैसे कर देते हैं? कहा बेटा मोहम्मद हनफिया जिसकी मौत आती है वो खुद मेरे पास आ जाता। मौला फरमाते हैं जिसकी मौत आती है वो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाता। मैं अपने अल्फाज में इसको पेश करना चाहता हूँ, अपने अंदाज से पेश करना चाहता हूँ। मौला के हाथ में जुल्फ़िकार होती थी, जो करीब आता था उसे बाद में आने के बाद पता चलता था मैं शेर खुदा के पास आ गया। मैं अपने अंदाज से पेश करना चाह रहा हूं, मजमे की तवज्जो हो, पूरा खूने जिगर दे रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, जब शेर मैदान में उतरता सारी बकरियां भागने लगती हैं, वो बकरी जो सामने आ जाए जब शेर के मुंह में आती है उसे तब पता चलता है मैं मर गई हूं। जो अली के सामने आते थे मौला कहते थे जुल्फ़िकार का सदका उतार रहा हूं। जब जुल्फ़िकार चलाते थे 2 टुकड़े करके फेंक दिया करते थे। कहा बेटा मोहम्मद हनफिया अगर जंग को देखना हो तो देखना मैं कैसे लड़ता हूं, किस मकाम पे? का सिफ़ीन में। मुझे सिफ़ीन को आज नहीं पेश करना, ओहद का मैदान, बड़े बड़े अफराद जंगजू घबरा रहे हैं, बड़े बड़े अफराद भागते नजर आ रहे हैं। जब सब भागने लगे तो वहां एक शेर खुदा खड़े, और एक मर्तबा आपने अपनी तलवार के ऊपर टेक लगा रखी है। अचानक इतने में एक आदमी सामने आता और वो घबरा रहा था, मैं अली की तरफ जा रहा हूं, जनाबे अली की पुष्ट की तरफ से आ रहा। जिसकी पुष्ट की इतनी हैबत हो उसकी निगाहों की कितनी हैबत होगी। अज़ीज़ान गिरामी, यहां तक रिवायात में मिलता है कि जब मौला आंखें निकाल के देखते थे दुश्मन को, मौला की बड़ी बड़ी आंखें थे, सुर्ख हो जाती थी, निकाब चेहरे पे रखते थे, सिर्फ आंखें नजर आ रही होती थी, हाथ में जुल्फ़िकार होती थी, सर उठा के आंखें खोल के दुश्मन को देखते थे, आंखें सुर्ख हो जाती थी। जब जलाल में आते थे आंखें सुर्ख हो जाती थी, जब देखते थे तो बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता था। अब ये अफराद नहीं पहुंच सकेंगे, मैं इस्तिलाहात उर्दू की इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जिगर वैसे ही पानी हो जाता था, बड़े बड़े अफराद खत्म हो जाते थे। जैसे सिर्फ शेर के हमले ही से कई बकरियां मर जाती हैं, वो उन्हें मारता नहीं है, उन्हें एहसास हो जाता है शेर आ गया। गिरामी, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ओहद का मैदान है, बड़े आराम से इत्मीनान से अपनी तलवार पे टेक लगा के खड़े हैं। कहाँ पे? ओहद के पहाड़ पे, कि जहाँ हबीब खुदा को एक जगह पे रोक दिया था और आप आए और आने के बाद खड़े हैं। एक आदमी पुष्ट से आ रहा, एक मर्तबा आते आते आराम आराम से बड़े दबे पाँव से आ रहा था। दबे पाँव समझते हैं ना, कोई आवाज नहीं बना रहा था, आराम आराम से पाँव रख रहा। अचानक घबराहट के अंदर उसके हाथ से तलवार छूट गई, कि सामने अली इब्न अबी तालिब लड़ता देख चुका था। जैसी तलवार छूटी तो तलवार गिर गई, पहाड़ था। मौला ने मुस्कुरा के पलट के देखा, जो जंग के मैदान में इतना मुतमईन हो उसे अली कहते हैं। बड़े इत्मीनान से मौला ने पलट के देखा, उसे देखा, जैसे ही देखा तो उसने फौरन कहा या अली, मैंने लोगों से सुना कि आप अपने दुश्मन की 3 बातों में से एक को मानते हैं या अपने दुश्मन की बात को भी मानते हैं। मौला ने कहा फरमा बोल क्या चाहता है? कहा या अली अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, मांगने आया हूं, अगर आप मांगे तो कहते हैं कि आप अता करते हैं। या अली अपनी तलवार दे दीजिए। मौला ने अपनी तलवार उसके सामने फेंक दी। अब घबराया, उसने तलवार फिर भी नहीं उठाया। कहा या अली जानते हैं मैं आपके कत्ल के लिए आ रहा था? मौला ने कहा हाँ। कहा फिर भी आपने तलवार दे दी? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा तब तक तू कातिल था, अब तू साइल है। नहीं बात पहुंच रही, नहीं पहुंच। कहा तब तक तू कातिल था, अब तू साइल है, अब तू मांगने वाला। मांगने वाले को अली रद्द नहीं करता।
कहा तूने मांगा था इसलिए मैंने तलवार दे दी। तो कहा कि या अली बताइए ये आपका किरदार है या दीन ने आपको सिखाया? कहा यही मेरा दीन है, जो मैं कर रहा हूं यही मेरा दीन है। कहा या अली अगर यही आपका दीन है तो मैं आपके दीन पे हूं, मैं आपके दीन पे हूं, मुझे कलमा पढ़ा लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, कौन कहता है अली की तलवार से इस्लाम फैला? अली के किरदार से इस्लाम फैला। तलवार सिर्फ उनके लिए थी जो मुनाफिक व कुफ़ार थे, मुशरिक थे, जो दुश्मन खुदा थे, दुश्मन रसूल खुदा थे, सिर्फ उन्हें मारते थे। तो अज़ीज़ान गिरामी, पेश कर रहा हूँ कि शजाअत इस्लाम की अलामत है। यहाँ उहद का सबसे बड़ा जो मारिका है कि जहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जंग करते रहे, पूरी फौज आती थी, मौला एक तलवार से पूरी अपनी फौज को जो मुकाबले में आती थी रोकते थे, यहाँ तक कि तलवार टूट गई। तलवार टूट गई है लेकिन दुश्मन फिर भी हमला नहीं करता। जनाब खत्मी मरतबत को पलट के देखा जनाब अमीर ने, कहा या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। जहनों में है ना वाक़ई जहन, आप तो घबरा कैसे सुन रहे हैं जैसे आपने पहली दफ़ा सुना। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की तलवार टूट गई। पैगंबर इस्लाम से कहा जो पहाड़ ओहद के पहाड़ पे खड़े थे, कहा या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। पैगंबर इस्लाम ने एक खजूर के दरख्त की टहनी को, ब्रांच को तोड़ा, जनाब अमीर की तरफ को फेंका, कहा या अली इससे मुकाबला कीजिए, मेरी लाखों रूह कुर्बान अली पे। ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह ये बारीक सी लकड़ी है, उनके हाथों के अंदर लोहे की तलवार है, आपने उसी हाथ में टहनी को लिया, मुकाबला किया। दूसरी दफा फिर कहा या रसूल खुदा टहनी टूट गई है। पैगंबर इस्लाम ने एक और टहनी फेंकी। जब तीसरी दफा टहनी फेंकी तो अल्लाह ने जन्नत के अंदर हुक्म दिया जनाब जिब्राइल को, जुल्फ़िकार ले और चला जा। जनाब जिब्राइल ने हाथ में जुल्फ़िकार ली और वहां से चले। अल्लामा इकबाल ने फारसी के अंदर उन जुमलों को जो जनाब जिब्राइल कह रहे थे यूं कहा, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। तो एक मरतबा जनाब जिब्राइल चले, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कोई जवान नहीं जैसा अली, कोई तलवार नहीं जैसी जुल्फ़िकार। आने के बाद जुल्फ़िकार दी। अब समझ में आया जुल्फ़िकार कैसे नाजिल होती है। जुल्फ़िकार किरदार से नाजिल होती है। मुझे ताज्जुब है उन मुसलमानों पे जिन्होंने जुल्फ़िकार के फ़ज़ाइल में 2-3 सफ़े लिख दिए। ताज्जुब है मुझे उन मुसलमानों पे जिन्होंने जुल्फ़िकार इस तलवार के फ़ज़ाइल में 2-3 सफ़े लिख दिए कि जुल्फ़िकार ऐसी थी, उसके 2 मुँह थे, हक़ व बातिल में तमीज़ करती थी, उसे काफिर और मुनाफिक उठा नहीं सकते थे, तलवार चलती थी तो खुद ब खुद 2 टुकड़े कर देती थी। अरे ये इतने फ़ज़ाइल जुल्फ़िकार के हैं, ये समझ में नहीं आ रहा साहिब जुल्फ़िकार कौन है, ये किसके लिए नाज़िल है। ख़ास तोहफ़ा था खालिका किसी ख़ास अपने के लिए। कोई ऐसा खालिस बंदा था अल्लाह का कि उसके लिए अल्लाह ने जुल्फ़िकार को नाजिल किया। वो अली इब्न अबी तालिब का किरदार है जिन पे जुल्फ़िकार नाजिल हुई है। अज़ीज़ान गिरामी, जुल्फ़िकार नाजिल हुई इतने फ़ज़ाइल वाली, जिस तलवार के इतने फ़ज़ाइल हो, सोचें साहिब जुल्फ़िकार के कितने फ़ज़ाइल हों। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पे ये जुल्फ़िकार ना था। मैंने सिर्फ इशारा करना था कि शजाअत क्या शय है। शजाअत इस बात का नाम नहीं है कि एक आदमी सबसे लड़ता फिरे। शजाअत इस बात का नाम है कि इंसान जब दुश्मन खुदा के मुकाबले में आए तो उससे दलेर कोई ना हो, और जब खुदा के बंदों के सामने आए तो उससे मुतवाज़े कोई ना हो। अगर इस बात को पहुँचा पाऊँ कि जनाब अमीर नादिर और फ़कीर मोमिनीन के सामने बेइंतहा इनकिसारी से पेश आते थे। मैं जुमले को पेश करना चाह रहा हूँ। बड़े बड़े मुशरिकीन और कुफ़ार को गिरफ्तार कर लिया गया खंदक के बाद। मुझे खंदक का जुमला लाजमत पेश करना है, पूरी जंग नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक जुमला पेश किए बगैर आज मुकम्मल नहीं होगी बात। जब गिरफ्तार कर लिया गया सबको, बड़े बड़े जंगजू थे, तो पैगंबर इस्लाम ने कहा इन सबको इस्लाम की दावत दो। तकवा क्या है, जाओ इन सबको इस्लाम की दावत दो। आप जानते हैं किन किन को मोहलत मिली होगी। सहाबा रसूल में एक बहुत बड़े सहाबी गए, जाने के बाद दावत दी, कोई मुसलमान नहीं हुआ। दूसरे सहाबी से कहा, उन्होंने एक मरतबा दावत दी, उसके बाद तलवार निकाली, का मुसलमान होते हो या मैं तुम्हारी गर्दन कलम कर। पैगंबर इस्लाम ने कहा वापस आ जाओ, खबरदार तलवार मत उठाना। कहा या रसूल अल्लाह ये मुसलमान नहीं हो रहे। कहा नहीं, अभी रुक जाओ, अभी अली की बारी आनी है। पैगंबर इस्लाम भी ऐसा नहीं है कि किसी और को मौका नहीं देते थे, सबको मौका दिया कि जाओ जाके दावत दो इस्लाम की। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की नौबत आई। अज़ीज़ान गिरामी, जब जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम गए उन मुशरिकीन को इस्लाम की दावत देने के लिए, तो एक मरतबा जमीन पे दोनों घुटने जमीन पे रखे, 2 जानू होके आराम से बैठ गए, सर झुका के कहा अब मैं बताता हूँ इस्लाम क्या है। 5 मिनट गुफ्तगू को सुना, खतीब नहजुल बलागा के कलाम को सुना। एक मर्तबा तमाम के तमाम मुशरिकीन की आंखों में आंसू आने लगे। कहा या अली आप वही है ना या अली कि जो मैदान जंग में जब तलवार उठाते थे तो सारे कुफार भागने लगते थे। कहा मैं वही अली। कहा आप वही अली हैं कि जिनके तलवार से सारे कुफार डरते हैं। कहा वही अली। कहा आप
इस मकाम पे दो जानू होके जमीन पे क्यों बैठे? क्या उस वक्त तुम लड़ने आए थे, इस वक्त तुम सुनने बैठे हो? तो पहला जो हुक्म दिया मौलाना ने कहा इन सब की जंजीरें खोल दो, आराम से बात करना चाहता हूं। उन सब ने दोबारा सवाल किया, कहा या अली आपका किरदार है या आपके दीन ने सिखाया? क्या ये मुझे इस्लाम ने सिखाया? क्या अगर यही इस्लाम है तो हम सब मुसलमान हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद वाले मोहम्मद के किरदार से इस्लाम फैला। तलवार उस वक्त उठाते थे जबकि कोई और हल ना हो, जब कोई हल नहीं होता था, जब वो कहते थे कि नहीं हम आपको कत्ल कर देंगे, हबीब खुदा के मारने के लिए आते थे, उस वक्त जनाब अमीर जंग करते थे, हमेशा जंग नहीं करते। तो आपने तवाज़ो से लोगों को जज्ब किया, अट्रैक्ट किया तो अपने किरदार से। ऐज़ान गिरामी, लेकिन शजाअत बहुत ज़रूरी है। जो मैदान छोड़ के भाग जाए, मैंने नाम नहीं लिया, कुछ लोग पहुँच गए खुद ब खुद, मैं किसी ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, उस ज़माने से लेके आज तक मैदान छोड़ के भागने वालों के नाम लेने की ज़रूरत तो नहीं है। अफगानिस्तान में आपके जहन में है ना कोई मुल्ला, न जाने गिरामी, न जाने ये अव्वल इस्लाम से लेके आज तक नाम ही का असर है, न जाने क्या है कि भगौड़ों के अंदर पता नहीं कौन कौन से नाम मौजूद होंगे। तो आज चाहे वो दाइश का अबू बकर बगदादी हो, चाहे तालिबान का मुल्ला उमर हो, न जाने कौन कौन हैं और कहाँ हैं और कहाँ तक रहेंगे। उस ज़माने से लेके आज तक भगौड़ा कभी भी अली का मानने वाला नहीं होगा, और जितने अली के मानने वाले होंगे हज़ारों के लश्कर में 50 अफराद भी काफ़ी होंगे। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि अगर जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हरम की हिफाजत के लिए 50,000 का लश्कर आता, हमारी तरफ से 500 अफराद मुकाबला करते हैं। मैंने खुद खुदा की कसम सवाल किया, मिंबर पे जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ उन नौजवानों से, कैसे आपने मुकाबला किया? वाकई ना 500 थे? कहा हाँ हम सिर्फ 500 थे। शहीद हुए? कहा हाँ बहुत से शहीद हुए। कहा वो 50,000 दाइश के लोग आए, कैसे आपने मुकाबला किया? कहा उनमें हम में एक फर्क था, वो $2,000 पे लड़ने आए थे, हम जनाबे ज़ैनब के हरम की हिफाजत के लिए गए। हम हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हरम के हिफाजत के लिए गए थे। हम बार बार एक दूसरे को कहते थे अरे अब्बास को क्या मुंह दिखाओगे? हम इस जज्बे से लड़ते थे, जितने भी अफराद होते थे वो कोई मुकाबले में नहीं आ सकता था। अज़ीज़ान गिरामी, अली का मानने वाला शुजा होगा, कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागेगा। जनाब खत्मी मर्तबत को कुरान कहता है गुनाहाने कबीरा में है मेरे हबीब को छोड़ के भाग जाना। क्यों? जबकि ईमान ये है कि नहीं मेरी जान चली जाए लेकिन मैं पैगंबर के काम आ जाऊं। शब हिजरत ज़हनों में है कि जब हबीब खुदा ने सारे सहाबा से कहा अपने अपने घरों में रहना, कोई घर से बाहर ना निकले, फिर गुलाम से कहा जाओ जाके मेरे भाई अली को बुला लाओ। जनाब अमीर आए, कहा या अली मेरे बिस्तर पे सो जाइए, ये चारों तरफ देख रहे हैं ये मेरे कत्ल के लिए आए। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, बस सिर्फ एक सवाल है या रसूल अल्लाह मेरा आपसे। फरमाइए या अली क्या सवाल है? या रसूल अल्लाह क्या मेरे आपके बिस्तर पे सोने से आपकी जान बच जाएगी? बहुत बड़ा सवाल। पैगंबर इस्लाम ने कहा हाँ या अली जब आप मेरे बिस्तर पे सो जाएंगे तो मेरी जान बच जाएगी। इस्लाम में पहला सजदा शुक्र अली इब्न अबी तालिब बजा लाए, फौरन सजदा शुक्र में गए, कहा परवरदिगारा तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस लायक बनाया है मैं तेरे हबीब की जान बचा रहा। बहुत बड़ा जुमला है मौला का, परवरदिगारा तेरा लाखों शुक्र है। सजदा शुक्र, जान देने पे जो सजदा शुक्र बजा लाए उसे अली कहते हैं। जहन में है जंग खंदक, अमर इब्न अब्द वद आया, मौला की एक जंग हुई और अहले सुन्नत कहते हैं कि मौरखीन अहले सुन्नत के लिखा है कि सुबह से लेके दिन चढ़ने तक जंग होती रही, कई घंटे जंग हुई, 70 ज़रबतों का रद्दो बदल हुआ और इतनी घमसान की जंग थी कि गर्द उड़ रही थी और कुछ नजर नहीं आ रहा था, गर्दो गुबार का एक दायरा सा बन गया था। बस ये आवाज आ रही थी जैसे तलवारें चल रही हैं, छन छन की आवाज आ रही थी, तलवार के चलने की आवाज आ रही थी, कोई नजर नहीं आ रहा था कि कौन गिर रहा है कौन जीत रहा है। चारों तरफ सहाबा किराम तशरीफ फरमा है क्योंकि पैगंबर ने कहा था जो भी मुझे मेरे भाई की फतह की खबर देगा मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। जहनों में है ना? तो किराम चारों तरफ सहाबा बैठे हैं और बहुत परेशान हैं और एक दूसरे साहब से कहते हैं कि अगर माज़अल्लाह अगर अली की शहादत हो गई तो फिर क्या होगा, यानी हमें लड़ना ना पड़ जाए। तो कहा कि नहीं। अचानक आवाज आई अल्लाहु अकबर। अब सबको यकीन हो गया कि अली इब्न अबी तालिब ने अमर इब्न अब्द वद को गिरा दिया और मौला ने वाकई गिरा दिया था। जैसे ही उसे गिराया सीने पे सवार हो गए, सीने पे सवार हुए, हाथ में जुल्फ़िकार थी। अब सब देख रहे हैं चारों तरफ से अली सीने पे सवार है। जहनों में है ना कि उसने जसारत की, जब जसारत की तो मेरे मौला सीने से उतरे, सहाबा पीछे हटने लगे, कह रहे इतनी मुसीबतों से ये गिरा था, दलेर है, अली सीने से उतर गए। मेरे मौला चंद कदम चले फिर वापस गए और जब वापस गए तो सर कलम करने के बाद पैगंबर के पास ले गए। अब सारे सहाबा ने कहा या अली जब आपने गिरा दिया था उसे तो छोड़ा क्यों?
कि उसने जसारत की थी, मैं नहीं चाहता था मेरा नफ्स शरीक हो उसके कत्ल में, मैं खालिसतन खुदा की मरज़ात की खातिर उसे मारना चाहता था, नहीं पहुंचा सका। मौला हबीब खुदा फरमा चुके थे, अशजाउन नास मन खालफा हवा हो, सबसे बहादुर वो है जो अपने हवाए नफ्स की मुखालिफत करे। तवज्जो चाहूंगा सारे मजमे की। पैगंबर सलाम ने फरमाया, ज़रबतु अलीय्यन मिन यौमिल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत खंदक की जंग वाले दिन सकलैन की इबादत से अफजल है। सारे जिन सारे इंसानों की इबादत से मैं खून जिगर दे रहा हूं। पैगंबर सलाम फरमाते, अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत ने लिखा 70 ज़रबतें अली ने चलाई, 70 उसने। कौन सी ज़रबत? 70 ज़रबतें मौला ने चलाई। आप कहते हैं एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल, कौन सी ज़रबत? तो मेरा दिल कहता है हबीब खुदा फरमाएंगे, वो जो 70 ज़रबतें चलाई थी वो नहीं, वो जो एक ज़रबत रोकी थी। तवज्जो फरमाइए जानी, वो जो 70 ज़रबतें चलाई थी वो नहीं, वो जो एक ज़रबत रोकी थी, का खालिसतन खुदा की खातिर मारना चाहता हूँ। ये दुश्मन रसूल खुदा है, अल्लाह के रसूल के दुश्मन को खालिसतन अल्लाह की खातिर। अज़ीज़ान गिरामी, इसे कहते हैं कमाल मेराज। इसीलिए अली का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रोज़े क़यामत जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल हो।